बिल्कुल चक दे इंडिया हमने देखी और हम चाहते हैं कि भारत में ही बच्चियां बहुत बेहतर खेलें, खेलकर आने वाले समय में नाम रोशन करें अपना और अपने परिवार का, अपने कोच साहब का, सभी का नाम रोशन करें। क्योंकि आप खेलेंगे अच्छा तभी आप एक बेहतर खिलाड़ी भी बनेंगे और एक बेहतर संदेश भी दे पाएंगे। अब देखें ये सब गरीब हैं, मैं कह रहा हूं ये सब गरीब बच्चे हैं, कोई रईस नहीं है, कोई अमीर नहीं है, ये कोई BMW में या बड़ी बड़ी कारों में नहीं आते। ये सब किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई मन की माँ किसी के घरों के बर्तन मांजती हैं, आप देखें, और किसी के माँ बाप भी नहीं है। उसके बाद अगर ये बच्चियां और ये बच्चे अगर अच्छा खिलाड़ी बन रहे हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वाकई शिक्षा इसी को कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत नज़ारा अलवर का है। अलवर के सूर्यनगर के डी ब्लॉक में बच्चे इस समय हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने प्रिया सिंह जो बॉडी बिल्डर हैं उनकी स्टोरी की थी, उनका इंटरव्यू किया। वो भी गरीब और दलित और वंचित परिवार से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं। ऐसे ही पंजाब के अंदर एक कुक्कू वाल्मीकि, वो भी एक बॉडी बिल्डर बने, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये वो बच्चे हैं जो गरीब हैं, मजलूम हैं इनके परिवार के, लेकिन इनको तराश कौन रहा है? तराश रहा है जो कोच है इनके हॉकी के कोच विजेंद्र सिंह नरोगा साहब। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक तस्वीर इनकी भी देखें कि इस तरह से बच्चे बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। न जाने कब इनका सितारा बुलंद हो जाए राष्ट्रीय टीम में। हमने एक दूसरा ग्राउंड था, उन बच्चों की भी हमने तस्वीर खींची थी और उनसे बात की थी। एक बार मैं पास में दिखाना चाहूँगा, इन बच्चों को आप देखें, इन बच्चों को देखें, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इस तरह का ड्रिबल कहते हैं, बॉल को घुमाना और बड़ा चकमा देकर आगे निकल जाना। ये बच्चे इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इधर दिखाते रहें। ये देखिए हाथों में हॉकी है और ये बेहतरीन आने वाले समय में हमारी खुशकिस्मती है कि ये और शुभकामना है कि ये बेहतर काम करें। मैं मुखातिब कराना चाहूँगा कोच साहब से जिन्होंने ये पूरी एकेडमी को बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको जो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। कितना बरस हो गया आपको बच्चों को? सर मुझको लगभग 12 साल हो गए यहाँ पे जी, और 12 साल से लगातार कर रहा हूँ। लगभग 90-100 बच्चे हॉकी से खेल चुके हैं। जी जी। और बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस साल जो हमने मतलब हर साल नेशनल स्टेट बच्चे खेल रहे हैं। इस साल भी बहुत अच्छे हमारे शानदार रिजल्ट रहे हैं। हमारे करीब 25 बच्चे खेले हैं राज्य स्तर पर और 12 बच्चियाँ खेली हैं अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन, और एक लड़का खेला है इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन उमेश जी। और 3 साल से नेशनल नहीं हो रहे, नहीं तो हम कम से कम 12-15 बच्चे हर साल नेशनल खेलते हैं। ये इन भारत की कमी, भारत सरकार की कमी है। जो संगठन है SGFI वो भंग हो गया है। 3 साल से नेशनल नहीं हो रहे स्कूल्स के, इस वजह से हमारे बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा है और नेशनल नहीं खेल पा रहे। मुझे अब ये बताइए कि जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका क्या भविष्य होता है उससे? सर ये लगातार खेलते हैं नेशनल स्टेट, तो राज्य सरकार ने बड़ा अच्छा कर रखा है। अभी 3% स्पोर्ट्स कोटा है हर जॉब के लिए, तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं नेशनल खेलने के बाद। और उसके बाद रेलवे है, आपके AG ऑफिस है, सेल टैक्स है, कस्टम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा होता है और वहाँ अच्छी संभावना है इनकी। इसके बाद भी अगर ये लोग वहाँ नहीं हो पाते तो लास्ट में, जैसे मैं PTI हूँ, तो PTI के लिए ये करने के बाद सारे बच्चे 100% PTI लगेंगे। अच्छा, बिल्कुल। जो नेशनल खेल लेते हैं वो नेशनल स्टेट वाले बच्चे भी मेडलिस्ट है सारे बच्चे। ये अच्छा। टीम यहाँ की अच्छी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आना और नेशनल खेलना जो मार्क्स हैं बराबर है, तो लगभग सब बच्चे ये मेडलिस्ट हैं। और आप लोगों को आशीर्वाद से जो नए बच्चे हैं ये भी रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ मैं जब इन बच्चों को देख रहा हूँ, उनकी तस्वीर को देख रहा हूँ, एक बार आप इनको दिखाएं। ये बड़े, मुझे लग रहा है कि बहुत संपन्न परिवार के नहीं हैं, गरीब हैं। इन परिवारों के बारे में आप बताएं। सर परिवार ऐसे बताएं। बिल्कुल, परिवार की स्थिति ऐसी है इनकी कि कई बच्चों के तो फादर्स नहीं है, माँ मजदूरी करती हैं और 2 जून का भोजन
पकाना मुश्किल है। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि खाने में शाम को क्या खाया, तो बोलती हैं आज रोटी पानी से खाई है। रोटी पानी से खाई बहुत कष्ट होता है और हृदय में ये इच्छा होती है कि कुछ ऐसा करें कि कम से कम इन बच्चों का जीवन तो कष्ट में है और भविष्य उज्जवल हो। यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत गरीब और वह खास तौर पे मुझे लगता है कि ये दलित समाज से ज्यादा है। हाँ, लगभग सभी दलित समाज से ही है। हाँ। जिसको अपन जाटा समाज कहते हैं, वहाँ लगभग वहाँ से ही है सभी। जी। और एक तो बच्ची ऐसी, मतलब एक बच्ची से मैंने पूछा जी, यहाँ खेल रही है बच्ची, कोमल है जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम उससे पूछा बच्ची से, बेटा पापा क्या करते हैं, तो उसके शब्द थे कि पापा जेल में हैं। तो अच्छा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने सांस ली और मैं इससे अगला क्वेश्चन क्या करूं। तो मैंने क्वेश्चन किया बेटा कि मम्मी मेहनत करती होंगी। फिर उसने कहा सर मम्मी को मार के तो जेल गए थे। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार के यह माहौल है। उस माहौल में मेरी सोच है कि कैसे भी करके इन बच्चों को खेल के माध्यम तक रोजगार तक पहुंचाने की कोशिश है। और ईश्वर कृपा से, भामाशाहों कृपा से अब गांव भी साथ जुड़ गया है। गांव में अच्छे लोग जुड़े हैं, जो इसमें रिंकू पार्षद हैं, जगदीश जी जाटव हैं, बीओ साहब हैं और तहसीलदार साहब हैं, हमारी सुमन मैडम है, भारती मैडम है और हेड मास्टर, तो सबका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि जो इस बच्ची का आपने नाम लिया, वो कैसी प्लेयर है, वो क्या खेल रही है? वो 2 बार स्टेट चैंपियन टीम की बेस्ट प्लेयर रही है, कोमल। और अभी उससे मैं मिलवाता हूँ आपको। हाँ। आपका नाम कोमल है? यस सर। हाँ, क्या नाम है आपका? कोमल। आप स्टेट में क्या स्टेट खेली हैं आप? यस सर। 2 बार स्टेट चैंपियन रही है। 2 बार स्टेट चैंपियन रही है? यस सर। आपके घर के बारे में कोच साहब ने बताया, हम बात नहीं करेंगे। ये ताकत कहाँ से आती है, मोटिवेशन की? कौन प्रोत्साहित कर रहा है? कोच साहब कर रहे हैं? यस सर। आप ये खेलने के बाद में और नेशनल खेलेंगे आप? यस सर। और उसके बाद में आप चाहेंगे कि भारत की टीम में आप जाएं? यस सर। अच्छा, मुझे बताओ, खाने पीने का, ड्रेस का, हॉकी का, बॉल का और जूतों का बहुत खर्चा होता है, ये कौन मुहैया करवाता है आपको? सर मेरे कोच साहब और मेरे मौसी वो करवाते हैं? यस सर। अच्छा कोच साहब, ये बड़ा महंगा खेल है क्योंकि जूता घिसता है, कपड़े भी हैं, हॉकी भी है। एक हॉकी 2000 की आती है और लगभग एक साल में एक बच्चे पे 10,000 रुपये खर्च होता है। अच्छा। टीएडीए के रूप में और सारे इक्विपमेंट्स के रूप में। तो कुछ मैं भामाशाहों से मदद लेता हूँ। कुछ जो बच्चे अच्छे होते हैं तो साई की स्कीम एक डीबीएस, अच्छा, उससे इन बच्चों को हेल्प मिल जाती है। इस बार ये बच्ची, ये 9-10 बच्चियाँ डीबीएस में, वहाँ से किट मिलती है, एक स्टाइपेंड मिलता है 6,000 रुपये, तो कुछ इससे हेल्प मिल जाती है। अच्छा, मैं कुछ साहब, आप सरकारी सेवा में हैं और उसके बाद में बच्चों को आपसे सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं। कई ऐसे कोच होंगे जो सरकारी सेवा में है लेकिन वो समाज के प्रति इतने समर्पित नहीं है। आपके अंदर ये समर्पण की भावना कहाँ से आती है? ये सर एक्चुअल में हॉकी को मैं भगवान से बढ़ के मानता हूँ जी। पहले आपसे मुलाकात हुई थी, उससे हम केवल 7 पीटीआई थे। अब घर में हम 12 पीटीआई हैं। अच्छा। मतलब 7 भाई और भतीजे, बेटी, बहू। तो उनसे मिलता है मोटिवेशन। हॉकी भगवान की तरह है। तो मैं चाहता हूँ जैसे हमारा परिवार पीटीआईज हो गए, बढ़िया जीवन यापन हो रहा है सम्मानपूर्वक, ऐसे इन सबका सम्मानपूर्वक जीवन यापन हो तो मेरा सपना पूरा होगा। ये इच्छा लेके मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैं सफल भी हूँ। 3 बच्ची इस समय ट्रेनिंग कर रही है पीटीआई की। एक बच्ची बॉम्बे STSC में इंडिया टीम में जाने की तैयारी कर रही है। एक बच्ची आपकी इस एकेडमी से निकल गई? यस सर। कोमल भारती बहुत शानदार प्लेयर है और मिलेंगे हम। STC बॉम्बे है इस समय, आज ही गई है वो यूनिवर्सिटी खेल के। और अच्छा भविष्य बच्चों का, बच्चे बहुत मेहनती हैं। और ये आप जो ग्राउंड देख रहे थे, 1 महीने में बच्चों ने, अगर इस ग्राउंड की अगर अपन कीमत लगाए, ये ग्राउंड इतना गंदा था, यहाँ पे ये हमारे वर्मा जी ये बताएंगे आपको, है ना। तो बच्चों ने श्रमदान से लगभग 1 लाख रुपए की मजदूरी, इनने 50 बच्चों ने 50 फावड़े लाके मजदूरी की है। तो मेरा अंदर की आत्मा इन बच्चों की मेहनत देखकर ऐसा लगता है कि जितना कर सकता हूँ उनके लिए करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोच साहब हैं, आप बच्चों को देखें, इन्होंने साई की टी-शर्ट पहनी है, जैकेट पहना है। और ये सबसे बड़ी ताकत है कि भारत में मैं हर बार कहता हूं कि आपको अपनी विधा, यानी कि अपने जो कला है आपका, उसका सदुपयोग करना चाहिए। सिर्फ आप सरकारी सेवा में जाकर मुझे लगता है कि आपकी योग्यता वहां नहीं निकलती। अगर आप दुनिया में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सी संभावनाएं हैं। और इस संभावनाओं को देखें कि ये बच्चे हॉकी के बेहतर प्लेयर बन रहे हैं और मेरी आशा है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर खेलें और भारत देश का नाम रोशन करें। इन बच्चों को देखें कि कितना ये गरीब हैं, खासतौर पे गरीब हैं। रईस का बच्चा, अमीर का बच्चा अगर मुकाम हासिल करता है तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन ये वो परिवार के बच्चे हैं जिनको 2 जून की रोटी
2 जून की रोटी सही से अगर मिल जाए तो इनके लिए सफलता है। इनके अब ये देखिए वो सब गरीब बच्चे हैं, इनके हाथ में। बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, कितना दिन से हॉकी खेल रही हो? 4 साल। 4 साल से। क्या खेला है अभी आपने? स्टेट खेला? स्टेट खेला है। कौन से ईयर का खेला? मतलब अंडर 14, अंडर 12? अंडर 14 और 17 दोनों खेल लिया। अभी कौन सी में पढ़ रही हो आप? 10th में पढ़ रही हो। पढ़ाई भी ठीक कर रही हो? क्या नाम है आपका? चेल्सी। आप भी हॉकी खेलती हो ना? और ये जूते सबको आपको नए नए जूते मिले? हाँ। अच्छा, क्या खेले हो आप? हम स्टेट खेल लिए हो। और आप बेटा? सर मनीषा नाम है मेरा। मनीषा। मनीषा, आप भी स्टेट खेली हो? यस सर। क्या खेलना चाहती हो आगे? और सर नेशनल इंडिया प्लेयर बनना चाहती हूँ सर मैं। हाँ? सर नेशनल खेलना चाहती हूँ आगे। नेशनल खेलना चाहती हो? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, आपसे मेरी बात हो गई। वेरी गुड। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनको भी आप तैयार कर रहे हैं? क्रिकेट के लिए ये जूनियर बच्ची भी बेस्ट प्लेयर रही है जूनियर में। ये अच्छा, पायल। क्या नाम है आपका? सर पायल। पायल, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 9th क्लास में। 9th में। अभी किस में रही है ये? जूनियर गर्ल्स टूर्नामेंट हुआ था बाड़मेर में, अच्छा अभी रिसेंटली परसों ही। अच्छा, तो उसमें आप बेस्ट प्लेयर रही हो। किसको अच्छा प्लेयर मानती हो? किसको देखकर आप हॉकी खेलना सीख रही हो कि मैं ऐसा हॉकी प्लेयर बनूं? ध्यानचंद का नाम सुना है आपने? हाँ। मेजर ध्यानचंद। हाँ। जर्मनी में सुना है। खेले थे। हाँ सर। हिटलर ने कहा था कि आप हमारे देश में आ जाइए, मैं आपको फौज का बहुत बड़ा अधिकारी बना दूंगा। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने जो भी मुल्क था उसमें देश गुलाम था, लेकिन उन्होंने अपनी वतन के साथ खेलना ज्यादा बेहतर समझा। हाँ सर। तो आप इस वतन की सेवा करना चाहती हैं खेलकर? हाँ सर। करना चाहती हैं? हाँ सर। अच्छा, आपके माँ बाप ने आपको कहा कि खेलना चाहिए? हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा पेंटर है। पापा पेंटर हैं और मम्मी घर पे रहती हैं। हाँ। भाई और क्या है? भाई है पढ़ रहे बस। हाँ पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, चलिए शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा आपका? सलोनी। सलोनी, आप भी क्या खेला है आपने? स्टेट खेला है। अच्छा, ये सभी स्टेट की वो हैं रेगुलर। तो मैं अच्छा मेडलिस्ट हैं। वेरी गुड। आप भी खेली हैं? इधर आओ आप। क्या मुस्कान। यूनिवर्सिटी खेल के आई हो? यस सर। अच्छा, कॉलेज में पढ़ रही हो? बहुत छोटी लग रही है। क्या नाम है? मुस्कान भारती। मुस्कान भारती। कौन सी कहाँ खेल के आई हो? राजस्थान यूनिवर्सिटी में खेली हो? मत्स्य यूनिवर्सिटी। हाँ। मत्स्य यूनिवर्सिटी की तरफ से कहाँ खेलने गई थी? उदयपुर खेल के आई हो? हाँ। तो क्या रहा आपका उसमें? लूज कर गए एक मैच लूज कर गए। कोई बात नहीं, हारने से भी हम सीखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? नेहा भारती। हैं? नेहा भारती। आपने भी खेला है? यस सर। अच्छा, क्या खेला है आपने? नेशनल लेवल तक सर। नेशनल लेवल के। अच्छा, ये मुझे बताओ, खेलने से क्या मिलता है आपको? एक तो शरीर अच्छा रहता है, सर फिटनेस अच्छी रहती है, हाँ। कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। और थोड़ा सा क्या है तो हिम्मत सी बढ़ती है। पापा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं मम्मी पापा के लिए, Very जो good. हमारे लिए वो कर रहे हैं, उनकी मेहनत को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। बस ये देखो, अभी कोच साहब ने कहा कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो भारत की टीम में खेल सकते हो, मेडल मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और भी है तो आपको सरकारी नौकरी भी अच्छी मिलती है, नाम भी मम्मी होता पापा है। का नाम रोशन होगा। पापा का सर। नाम रोशन होता हमारे है। सर, हमारे लिए तो हमारे सर ही सब कुछ है सर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सर। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक बार फिर दिखाएं इन बच्चों को, और मैं कोच साहब से फिर बात करूंगा। ये देखिए कि ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और बेहतर हॉकी के प्लेयर हैं, और ये अलवर के सूर्यनगर में बेहतरीन हॉकी खेल रहे हैं। ये प्रैक्टिस का एक जरिया है कि बॉल को इस तरह से हिलाना, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हर दिन। तो कितने घंटे प्रैक्टिस होती है कोच साहब? लगभग शाम को 2.5 घंटे और सुबह 1 घंटे। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह लगभग अभी सर्दी पड़ रही है तो 7:30 8:30 तक। और शाम को? शाम को ये 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या और कुछ कहना चाहते हो? क्या सुविधाओं? एक्चुअल में हॉकी के माध्यम से वो खुशी है कि कुछ बच्चियां, जैसे एक राखी जाटव बच्ची है, उसके फादर नहीं है। अच्छा। वो पढ़ भी रही है और हॉकी का हुनर सिखाने के लिए मैंने उसको एक स्कूल में लगा रखा है। 13,000 रुपये सैलरी है उसकी। अच्छा। तो परिवार की मदद भी कर रही है और पढ़ भी, वो खुद पढ़ाती है? हॉकी सिखाती है स्कूल में। अच्छा, स्कूल में सिखाती है। हाँ, एज ए पीटीआई। अच्छा। अभी ट्रेन नहीं हुई, बट मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, डायरेक्टर से। वो कई बार नेशनल खेली है, सीनियर खेली है, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा। ऐसी 2 बच्चियाँ हैं। दोनों बच्ची कुछ पैसा अर्न करके परिवार की हेल्प भी कर रही है, खुद पढ़ भी रही है। तो उनको देखकर मेरे को ये है लगभग तय कि सभी बच्चे ऐसे ही परिवार को कुछ ना कुछ देंगे और सरकारी नौकरी में जाएंगे, और बीच में भी कष्ट आएंगे तो हॉकी के जरिए वो कष्ट हट जाएंगे इनके। कई बार बीच में ऐसा होता है कि आप ट्रेनिंग देने के बाद में बच्चे फिर नहीं आएंगे। गरीबी की वजह से बच्चे और अच्छा खेल नहीं पाते, क्योंकि इसमें खुराक चाहिए, पैसा चाहिए, पोशाक चाहिए।
तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन टूट जाता है। इससे क्या और लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं सर, इसमें पूरे गांव का सहयोग है और ईश्वर कृपा से अलवर अच्छी जगह है जिससे मैं सहयोग मांगता हूँ, कोई मना नहीं करता। इन बच्चों के लिए खूब सहयोग मिल रहा है। अभी इस बार मैंने MLA कोटे से 1 लाख की डिमांड की है, उनने भी हाँ भर दी है। 31,000 के वस्त्र अपने सांसद जी ने दिए थे। तो इन बच्चों के मतलब बच्चों में टैलेंट देखकर पूरा अलवर राजस्थान प्रभावित है और खुदनपुरी जो गाँव है, आपकी वजह से, मीडिया की वजह से, खेल की वजह से आज पूरे राजस्थान में खुदनपुरी खेल गांव हॉकी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपकी पिछली बार स्टोरी की थी, मैं चाहूँगा कि जो हमारी पिछली स्टोरी है अब देखना। अब हमने भी कोच साहब से मिले थे, मैंने उस समय कहा था कि ये बच्चे जो बेहतर हॉकी खेल रहे हैं उनका सपना अब पूरा कर रहे हैं। और मेरी ये कहना है कि ये जो बच्चे हैं, सारे जो बच्चे हैं सब लगभग गरीब हैं, तो रईसों के बच्चे नहीं आते। जी। वजह क्या है? क्यों वो क्या सोचते हैं इस खेल को? नहीं, एक्चुअल में ये तो मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन क्या है कि एक जो रईस का बच्चा है उसके दिमाग में मतलब मैं राजपूत हूँ, मेरे को कहता अच्छा ही लग रहा कि वो सोचते हैं। यहाँ पर जाति की बात नहीं कर रहे। नहीं। तो वो इन बच्चों के साथ खेलने में अपने आप को ऐसा ही महसूस करते हैं। वजह बताएं क्यों? वजह तो उन बच्चों को ही मालूम है सर। आप एक कोच हैं। वजह उनको ये लगता है कि ये खेल हमारे लिए नहीं है, ये बच्चे हमारे लायक नहीं है, हमारे बराबर नहीं है। तो वो बच्चे कम आते हैं। और जबकि मैं 100% खुदनपुरी या सूरनगर या कोई भी तुलना करे, इन बच्चों को ईश्वर कृपा से ये इच्छा शक्ति मजबूत है, नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, बहुत साफ तौर पे कोच साहब ने कहा है, ये सच्चाई है हमारे समाज की और भारत की सामाजिक स्थिति। ये बच्चे मुख्यतः दलित समाज से हैं, कोच साहब राजपूत समाज से हैं। हम जाति की बात नहीं कर रहे, लेकिन जाति की जो विडंबना है उसकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब मैंने सवाल किया कि यहाँ पर और समाज के या धनाढ़ परिवार के बच्चे क्यों नहीं आते, वो कह रहे कि शायद इन बच्चों के साथ में वो असहज महसूस करते हैं। ये सामाजिक जो एक भेदभाव है उसका भी मुझे हो सकता है कि शायद एक सच्चाई है, भेदभाव का सामना होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे, लेकिन दूर होना चाहिए। नहीं, दूर होना चाहिए बिल्कुल। बाबा साहब को अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजने के जो सबसे बड़ा दारोमदार गायकवाड़ साहब को जाते हैं, जो बड़ौदा के महाराज खुद राजपूत है। यह जाति की बात नहीं, लेकिन जाति की जो सच्चाई है हम उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन कोच साहब ने अच्छी बात करी। अब इन बच्चों को देखें, हम चाहते हैं कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के और जातियों के बच्चे भी खेलें, जिससे कि हम भारत की एक मुकम्मल टीम बना सकें, जहाँ कोई किसी भी तरह की धर्म, जाति, लिंग भेद का किसी भी तरह का विभेद ना हो। लेकिन सच्चाई है, हम चाहते हैं कि ये हॉकी के जरिए एक बेहतर हम एक संदेश दें। और कोच साहब ने बहुत साफ कहा कि हम चाहते हैं कि और भी जाति और मजहब के यहाँ पर बच्चे आएँ। तो ये आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक भारत, और इसमें बेहतरीन एक बार फिर कोच साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। और सर, ये बच्चियां इतनी अच्छी खेलती हैं, कहते हो जो कष्ट होता है अलवर के जो लोग खेलते नहीं है, हॉकी खिलाते हैं, वो इस योग तो बच्चियों करते नहीं है, इनसे ईर्षा करते हैं। ईर्षा खेल की वजह से करते हैं और खुदनपुरी से करते हैं। इनके बराबर तो आ नहीं सकते वो, और इनको काटने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। तो मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस प्रकार की मानसिकता खत्म हो और सहयोग करें। ये जन्मजात टैलेंट है और खासतौर पर बच्चे बाखूबी मेहनत कर रहे हैं। अब इन बच्चों को देखें, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, धूल मट्टी में बिल्कुल लथपथ है। और यही खेल है, जब तक आप मिट्टी में घुलोगे मिलोगे नहीं तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। इसलिए मैं डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप हर जाति हर मजहब के यहाँ पर खिलाड़ी आए। ये बच्चों की ये छोटी क्रिकेट की टीम है। क्रिकेट जो है गर्ल्स का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मुझको लगा कि इसमें अच्छे चांस है, टैलेंट है। तो ये बच्चियाँ पहली बार कल राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 5 बच्ची हमारे स्कूल से कल जाएंगी करौली। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा क्रिकेट खेलें और एक अच्छा नागरिक बने, यही हमारे खेल की भावना होती है। कहता है ना कि खेल की भावना से खेलो। यहाँ किसी भी जाति और किसी धर्म किसी मजहब का कोई हमारे अंदर जहर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं फिर चाहूँगा कि इस ग्राउंड के अंदर हर जाति और मजहब के बच्चे भी आएँ और एक अच्छा मुकम्मल नागरिक के साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी बने। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।